Hello everyone, how are you? Welcome to all of you at your own YouTube channel फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। हमने हमारी लास्ट वीडियो में किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म निकालना और आपसे कहा गया था कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इन सीरीज का एपी सीरीज का सम निकालना सीखेंगे। चलिए बच्चों, आज हम एपी सीरीज का सम निकालना सीखते हैं। सम निकालने के बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट इज दिस, जो यहाँ पर होता है एन टर्म का सम, एस एन होता है एन टर्म का सम, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ओके। और जो ए होता है फर्स्ट टर्म, और जो ये डी है ये होता है कॉमन डिफरेंस, ओके बच्चों। और एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपको ये पता हो उस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है तो आप अकेले इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। ये ए होता है फर्स्ट टर्म और एल होता है लास्ट टर्म, ओके बच्चों। चलिए हम इनसे रिलेटेड कुछ सम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए भी किस तरह से हमने इन फॉर्मूलों को यूज किया है। मान लीजिए कोई एक सीरीज है -5, -8, -11 अप टू में -230, ऐसे कोई सीरीज है। इन्होंने कहा है इस सीरीज का सम बताइए। ये सारी सीरीज बच्चों माइनस में है, ये ध्यान रखना, माइनस में है तो इसका सम बताइए। इसका सम भी आपका माइनस में ही आना चाहिए। चलिए हम कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। ए कितना दे रखा है -5। डी किसके इक्वल होगा, डी आप कैसे निकालोगे, इसका डी निकालोगे सेकेंड टर्म माइनस माइनस फर्स्ट टर्म, किसके इक्वल आ जाएगा -8 + 5 इज इक्वल टू -3। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -3। चलिए हम इसका सम निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर किया है, एस एन। तो एन यहाँ पर कितना है हमारा, बताइए बच्चों कितना है हमारे। चलिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। लेकिन एन तो आपको नहीं पता, यहाँ पर आपको नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी टर्म्स है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एन निकालना पड़ेगा। ये हमें सम निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एन निकालना पड़ेगा। एन लेकिन निकालोगे कैसे, एन का फॉर्मूला क्या था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अभी हमने लास्ट में किया ही था, तो आप कैसे निकालोगे, टी एन कितना है हमारा -230, ए कितना है -5 प्लस n-1 इंटू -3। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 76। क्या आ जाएगी आपकी एन की वैल्यू 76। अब आपके पास इस फॉर्मूले में जो कुछ दे रखा है वो सारी कंडीशंस हमारे पास है। अब आप इसका सम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एस एन, आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एन कितना आ गया 76 डिवाइड बाई 2, उसके बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका -5 प्लस एन कितना है 76 -1 और डी कितना है -3। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसे यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा -10 प्लस में 75 मल्टीप्लाई विद -3। ओके बच्चों, आप इसे यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ये किसके इक्वल आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई, इसे अंदर वाले को आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा -235। और इसका जो आप इनकी प्रोडक्ट कीजिए, इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8930 के इक्वल। तो यानी हमारे बच्चे इस सीरीज का सम क्या आ जाएगा -8930। ऐसे लगा लीजिए कोई वो ऐसी सीरीज दे रखी है, या फिर इसी सीरीज का भी हमें निकालना होता तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, हम सीधा भी सब निकाल सकते थे। लेकिन हम इसमें भी क्या करना होता है, एन निकालना पड़ता। अब मान लीजिए एक सीरीज दे रखी है जिसमें आपको एल गिवन है, एल कितना है 28 है। सम ऑफ दिस सीरीज एस दे रखा है 144 है और एन आपको दे रखा है 9 है। आपको निकालना क्या है, इसमें आपको ए निकालना है। ऐसा कोई सम है, अगर ऐसा कुछ सम दे रखा है तो आप लोग कैसे करोगे भी, इसको आप कैसे निकालोगे। आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। कॉमन डिफरेंस होता तो हम इससे निकाल लेते, लेकिन अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, कोई सीरीज भी नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे। हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। कैसे निकालोगे,
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एस एन कितना है 144, एन कितना है हमारा 9/2, ए हमें निकालना ही, एल कितना है 28 है। जब आप इसे यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके बच्चों, आई बात समझ में। चलिए हम नेक्स्ट सम कर लेते हैं, एक दो सम और करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए भी किस टाइप के सम है ये। और बच्चों ये लगा लो हमारे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं आते इसमें, बहुत इजी टाइप के आते हैं। बस आपको समझना है आपको दे क्या रखा है और आपको इसमें निकालना क्या है, सिर्फ ये बात समझनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए इन्होंने दे रखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, यानी पहली 7 टर्म का सम दे रखा है, ऐसे 7 दे रखा है, कितना है आपका 49। और इसके बाद इन्होंने कहा है सम ऑफ द 7 यानी S17, यानी 17 टर्म का सम दे रखा है। वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 2, 8, 9। तो इन्होंने ये कहा है सम ऑफ द n टर्म, एस एन निकालना है आपको। क्या निकालना है, एस एन निकालना है। S7 दे रखा है कितना 49, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला 7/2, 2 मल्टीप्लाई ए किससे होगी हमारी ए से। ये आप लोगों को पता है, नहीं पता कुछ भी नहीं पता तो हम ए को एज इट इज लिख लेते हैं। प्लस में n-1 7 - 1 8 6d इज इक्वल टू 49। ओके बच्चों, किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 17/2 यहाँ पे क्या है 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 289। ओके बच्चों, यही दे रखा है ना, 2a प्लस में 16 कैसे है 17 - 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा 16। आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, ध्यान रखना इसको। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17। इसे सॉल्व कर लेना बच्चों, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ समझ में आ जाए कि हमें इन सम को करना किस तरह से है। आप इन नॉर्मल सी इक्वेशन है इनको तो सॉल्व कर लोगे। अब आप 1 और 2 को इनको क्या करें, हम इनको सॉल्व करेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू 7, a प्लस में 8d क्या है इज इक्वल टू 17। आप इनको क्या करें माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा तो -5d इज इक्वल टू -10। माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। क्या आ गई यहाँ से, डी की वैल्यू 2 आ गई। ओके बच्चों, अगर आपको ए निकालना हो तो ए कैसे निकालोगे, इसी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम पुट कर लेते हैं इसमें। a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस में 3 × 2 इज इक्वल टू 7। तो a किसके इक्वल हो गया 7 - 6 इज इक्वल टू 1। a क्या आ गई हमारी 1 आ गई और d क्या आ गई हमारी 2 आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है एन कितनी है आपकी यहाँ पर, एन तो एन ही है, n/2, 2a कितना है 1 है, प्लस में n-1 तो n-1 ही है और d कितना है 2 है। ओके बच्चों, n/2, 2 प्लस में 2n-2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई विद 2n, 2 से 2 कट गया तो हमारा n टर्म का सम किसके इक्वल आ जाएगा n स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा यहाँ से आंसर है। ओके बच्चों, आई बात समझ में, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम जो चीज देखा 7 टर्म, पहली 7 टर्म का सम है 49, हमने उसी चीज को लेकर एक इक्वेशन बना दी। आपको जो चीज पता थी उसकी वैल्यू रख दी, जो नहीं पता थी उसको एज इट इज रहने दिया। फिर इन्होंने दे रखा था S17, यानी 17 टर्म का जो सम दे रखा था वो इतना था, तो हमने उसी चीज को लिया, जिसकी वैल्यू पता थी रख दी, नहीं पता थी तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, इक्वेशन बना ली। फिर दोनों इक्वेशंस को हमने नॉर्मली ऐसे जोड़ घटा से क्या किया, सॉल्व कर लिया। हमारे इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। वेरिएबल क्या थे, यहाँ a और d थे, a की वैल्यू 1 आ गई, d की 2 आ गई। तो इसी वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट करके SN निकाल लिए। ओके बच्चों, आ गया आप लोगों को समझ में। चलिए हम और सम करते हैं। चलिए मान लीजिए कोई और सम है
ये एक सम दे रखा है, ए सम ऑफ द ₹700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज। 700 रुपीज यूज किए गए, किस चीज में यूज किए गए, 7 प्राइज देने में यूज किए गए कैश प्राइज। किसको, टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के स्टूडेंट को देने में। भी किसी भी एक स्कूल में कुछ भी लगा लीजिए ऑर्गेनाइज किया गया हो, कोई भी फंक्शन किया गया या कुछ भी किया गया, उसमें 700 रुपीज प्राइज के रूप में टोटल अमाउंट कितनी दी गई, 700 रुपीज दी गई बच्चों को। तो इन्होंने कहा है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस ही उसके लिए दिया गया। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग वैल्यू, इन्होंने कहा है हर एक प्राइज उसकी पहली वाली प्राइज से क्या है 20 कम होता जा रहा है। मान लीजिए पहला प्राइज अगर आपका 100 रुपये था तो सेकंड प्राइज 80 हो गया, थर्ड प्राइज उसका 60 हो गया, इस तरह से इन्होंने क्या कम होता जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, इन्होंने कहा है प्रत्येक प्राइज की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्या दे रखा है, ये तो टोटल दे रखा है। क्या दे रखा है, ये तो टोटल दे रखा है हमारा। एक तरह से क्या दे रखा है, ये तो हमारा SN दे रखा है, SN। और N कितना दे रखा है यहाँ पर हमें, S7 प्राइस बोला था ना, तो इसका मतलब S7 कितना दे रखा है यहाँ पे, 700 दे रखा है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए लेट फर्स्ट प्राइज, मान लीजिए फर्स्ट प्राइज में कितने रुपए थे, ₹A दिए गए। कितने दिए गए, ₹A दिए गए, क्योंकि हमें नहीं पता अभी तो कितने दिए गए हैं। तो सेकंड प्राइज में क्या दिया, फर्स्ट वाले से कितना कम दिया था, ₹20 कम, तो ये -20। ठीक है बच्चों। थर्ड वाले में क्या दिया था, थर्ड वाले में और ₹20 कम कर दिए थे, तो ये जो हमारा ये सेकंड था उससे भी ₹20 कम, यानी ये किसके इक्वल आ गया, A-40 रुपीज। इस तरह से क्या है, हम सेवंथ के सेवंथ निकाल लेंगे। इसका मतलब इससे हमारी क्या सीरीज बनेगी, A-20 A-40 अप टू में, ऐसी इस तरह से क्या होगी, एक सीरीज बन जाएगी। और हमें S7 तो 700 दे ही रखा है। और A1 क्या हो गया हमारी, यानी A क्या हो गया हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, A है। फर्स्ट टर्म कितनी है, A है। S7 कितना है, 700 है। ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ से क्या करनी है, यहाँ से हमें A की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं S7 का। क्या लगा लेते हैं, S7 का। N कितना है, 7 है। 2 A कितना है, A तो A ही मान रखा है हमने, प्लस में 7 - 1 इंटू D कितना है बच्चों, देखो D कितना है, इन्होंने कहा है 20-20 रुपए कम होते जा रहे हैं हर एक में, तो 20-20 रुपए कम होते जा रहे हैं, तो इन दोनों को आप घटा के देखेंगे तो 20 आएगा, इन दोनों को घटा के देखेंगे तो भी क्या आएगा, 20 आ जाएगा, लेकिन माइनस में क्योंकि कम हो रहा है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -20। आप इसको सोल्व कर लीजिए। S7 की यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, कितनी दे रखी है, 700 इज इक्वल टू 7/2 2A प्लस में 6 मल्टीप्लाई विद -20, 700 इज इक्वल टू 7/2 2A माइनस में ये कितना हो जाएगा, 120। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके क्या होगा, A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 160। कितनी आ जाएगी, 160। अब अगर हमारा पहला प्राइस 160 है, क्या है, 160 है, तो दूसरा कितना होगा, A में से क्या करेंगे हम 20 घटा देंगे, A कितना है 160 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 140, तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, 80, 60 और इसके बाद 40, 4 3 7। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, हमारे जो प्राइस है 7 के 7, ये फर्स्ट प्राइस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, हमारे प्राइस की वैल्यू क्या होगी, यानी हमारी AP सीरीज क्या बनेगी, ये बनेगी। एक तरह से बच्चों इन्होंने यहाँ पे ये पूछा था, आप अपनी AP सीरीज बताइए क्या है। ओके बच्चों, आ गया समझ में। चलिए हम एक सम और कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए एक कोई भी इन्होंने कहा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ दिस सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक कोई भी स्पाइरल है, स्पाइरल इस तरह से मान लीजिए यूं घुमा हुआ, इन्होंने फिगर दे भी रखी है, कुछ यूं घूम रहा है ये। ओके बच्चों,
इसमें क्या है, सेमी सर्कल बन रहे हैं लगातार, जैसे पहले ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, इस तरह से। अल्टरनेटिवली एट सेंटर ए और बी, इनके सेंटर कंटिन्यूस ए और बी आ रहे हैं। पहले का मान लीजिए यहाँ पर ए है तो दूसरे का यहाँ से बी आ रहा है। ओके बच्चों, इन्होंने उसके बाद ये कहा है ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। जो पहले की रेडियाई है वो है 0.5, नेक्स्ट की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 0.5 नेक्स्ट की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उससे बाद 1.5 अप टू में। इस तरह से क्या है, इनकी रेडियस भी बढ़ती जा रही है सेमी सर्कल की। ये इस पहले की है 0.5, दूसरे हो गया ये, इसकी है 1, तीसरा हो गया ये, इसकी है 1.5, चौथा हो गया ये, इसकी है 2। इस तरह से क्या इनकी बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने कहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल। जो इस तरह से स्पाइरल पूरी, आप कुछ भी लगा लीजिए, तार लगा लीजिए, कुछ भी लगा, इसकी लेंथ क्या होगी। सच ए स्पाइरल इज मेड अप, अगर इसके अंदर इस तरह से कितने स्पाइरल कितने सेमी सर्कल बने, 13 सेमी सर्कल। कितने बने, 13 सेमी सर्कल बने। तो आपको ये बतानी है इसकी लेंथ कितनी होगी। ये थोड़ा बच्चों अलग टाइप का सम आया है आपका, लेकिन इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है ये भी। इसमें भी वही एबीसीडी का सम का यूज करना होगा हमें। चलिए बच्चों, अब हमने मान लिया जो हमारा पहला सेमी सर्कल है ये, इसकी लेंथ है L1, दूसरे की है L2। इस तरह से हमने मान लिया सारा L13 तक, क्योंकि 13 सेमी सर्कल है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे 13 हमारे पास लेंथ हमने इनकी मान ली भी, ये हमारी इनकी लेंथ है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, पहले की जो रेडियस है R1 है वो कितनी है 0.5, R2 कितनी है, अगर दूसरा को हम 2 से रिप्रेजेंट करें तो 1.0, R3 1.5। इस तरह से क्या होगा, L13 तक हमारे, मतलब कि जो 13 हमारा सेमी सर्कल होगा उसकी इस तरह से रेडियस होगी। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो R1 है ये क्या है, A है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.5, क्योंकि हमारी सीरीज तो इसी से बनेगी। इनमें D कितना है, D कितना है 0.5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 0.5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 0.5। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्पाइरल। क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ स्पाइरल, स्पाइरल ऑफ लेंथ। आपको पता है अगर ये सेमी सर्कल की बजाय फुल सर्कल होता तो इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, इसकी लेंथ निकाल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हम इसकी सर्कमफेरेंस निकालते हैं 2πr। अब ये क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन गया πr। सेमी सर्कल की लेंथ निकालने का क्या बन गया फॉर्मूला πr। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे πr1 इस सर्कल की लेंथ प्लस में πr2 सेकेंड सर्कल की लेंथ प्लस में πr3 अप टू में πr13, ऐसे ही निकालेंगे। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन निकाल लें, यहाँ पे क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू में R13। ओके बच्चों, पाई की वैल्यू हमें रखनी है, हमें पता है पाई बटे 7 होती है, हम बाद में रख लेंगे। R1 कितना है आपका 0.5, 1.5 सॉरी 1.0, 1.5 अप टू में हमारा R13 जो भी हमारा यहाँ से बनेगा। ओके, अब ये क्या है, हमारी एक सीरीज है, सीरीज है तो हम इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक सीरीज का सम है कितनी 13 उसमें डिजिट है, उसका सम है n कितना है 13, 13/2। उसके बाद क्या है 2, a कितना है 0.5 प्लस n कितना है 13 में से 1 गया 12 और d कितना है 0.5। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई विद 7 और इसका आंसर है यहाँ से आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो भी हमारा ये पूरा एक स्पाइरल था, कोई भी तार थी या जो भी थी, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आई होप बच्चों आप लोगों को हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको एपी सीरीज का सम निकालना आ गया होगा। अब अगर फिर भी बच्चों कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं भी मैम आप हमें ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। और आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।